मोदी जी को भी चाहिए कि उनकी बात सुने पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट सेशन होता किस लिए? सुनने के लिए। हम लोग उनको भेजते हैं ना। हमारे वो नेता हैं। आप एक रात दिन मेहनत करके एक एमपी को वहाँ पार्लियामेंट में भेजते हैं और पार्लियामेंट मेंबर कुछ पार्लियामेंट में बोल नहीं सके, उससे क्या फ़ायदा? आप मोदी जी का काम है कि वो साबित करे कि दोनों भाई भाई नहीं है। मोदी से बातें पूछना। आपने 12,400 करोड़ का तेलंगाना कांग्रेस की सरकार है, क्यों अडानी का प्रोजेक्ट वहां पे लगवाया? उसके बाद 100 करोड़ का चेक डोनेशन के रूप में क्यों आपकी तेलंगाना की सरकार ने लिया? जब आपकी गहलोत सरकार थी राजस्थान के अंदर, तो आपने 60,000 करोड़ का प्रोजेक्ट क्यों लिया? और उसको पोर्ट लाइसेंस ये आपके कार्यकाल में नहीं दिए गए क्या? अडानी आज अडानी बना है। मतलब आपके राज्यों में जो प्रोजेक्ट लग रहे हैं अडानी द्वारा, वो तो बहुत बढ़िया है। आपको 100 करोड़ पे डोनेशन मिल रहा है, वो बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर भाजपा शासित राज्यों में प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं, तो आप कहते हो अडानी अंबानी मोदी अडानी भाई भाई क्यों गए उसकी शादियों में? पूरा विपक्ष क्या करने गया था? अगर वो देश के नासूर है तो फिर साबित करो नासूर है। लेकिन आप अपने राज्यों में तो उनसे प्रोजेक्ट और पैसा ले ही जा रहे हो, और दूसरे राज्यों में होता तो आप कहते हो मोदी के ऊपर लांछन लगा रहे हो। मैं तो कहता हूँ अडानी, अंबानी, रतन टाटा, जितने भी ऐसे 10-20 और उद्योगपति भारत में होने चाहिए। कह रहे हैं मोदी अडानी एक है तभी सेफ है। अगर ये जो राहुल प्रियंका एक नहीं है, राहुल प्रियंका अखिलेश एक नहीं है, राहुल प्रियंका अखिलेश केजरीवाल एक नहीं है, राहुल प्रियंका अखिलेश केजरीवाल कहते हैं लालू प्रसाद यादव एक नहीं है। तुम सारे चोर एक हो जाओ, लेकिन देश का उद्योगपति और देश का प्रधानमंत्री अगर एक कप चाय पीते भी दिख जाए तो देश में तहलका मचा दो। अरे ये बताओ, रॉबर्ट वाड्रा साहब इतने अमीर कैसे हो गए? सिर्फ जीजा बनते ही? क्या किया उन्होंने आज भारत के लिए बताइए? कितना दान धर्म किया? कभी आप रतन टाटा को कोसोगे, कभी अडानी को कोसोगे, कभी अंबानी को कोसोगे, कभी किसी को कोसोगे। आप पता कोसने के लिए आपको संसद में भेजा है लोगों ने चुन के, या अपने राज्य के विकास के लिए? ये सांसद हैं, सांसद का कोई कर्तव्य होता है? जब से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, राहुल गांधी जी सांसद हैं। बताइए अपने संसदीय क्षेत्र की एक सड़क बनाई हो, एक स्कूल बनाया हो, एक हॉस्पिटल बनाया हो, एक कोई भी छोटा सा क्लिनिक बनाया हो, बताओ। तो हमारे भारत के उद्योगपति पे वो कौन होता है उंगली उठाने वाला? ये भारत डिसाइड करेगा कि वो घपलेबाज है या नहीं है। ये अमेरिका डिसाइड नहीं करेगा। ये भारत का आंतरिक मुद्दा है ना, हम देखेंगे। हमारे भारत में तो कोई घपला नहीं किया तो उसको सामने लाओ। और राहुल गांधी जी अडानी अंबानी भाई भाई लेक्चर जो दे रहे हैं, उन्होंने जो पैसा लिया वो तो लिया, पहले तो उसका प्रमाण दो कि आपने किस ब्याह पे 100 करोड़ का चेक लिया। संसद में शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन पूरा का पूरा विपक्ष एक अलग माहौल में देखने को मिला है। संसद में राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष एक टी शर्ट पहन के आता है। टी शर्ट पे ये अंकित होता है मोदी अडानी भाई भाई। प्रियंका वाड्रा भी जब एक बैग लेके आती हैं, बैग पे लिखा हुआ था मोदी अडानी भाई भाई, और दोनों के वहाँ पर फोटो थे। राहुल गांधी अपना फोन निकालते हैं। राहुल गांधी के दो नेता जो हैं, एक मोदी जी का मुखौटा लगाए हुए हैं, एक अडानी का मुखौटा लगा के हैं, और उनका एक जो है राहुल गांधी वीडियो बनाते हैं कि देखिए आप दोनों भाई भाई हैं और कैसे देश को लूटेंगे। क्या आपको लगता है कि भाई साहब वाकई में देश में जो है मोदी जी ने अडानी को सब कुछ बेच दिया है और देश जो है उद्योगपति का हो गया है? नहीं, देखिए, अगर राहुल जी ऐसा बोल रहे हैं ना, तो वो बाहर बोल रहे हैं ना, बाहर पार्लियामेंट के बाहर बोल रहे हैं ना। मेरी बात को आप गौर करना। तो मोदी जी को भी चाहिए कि उनकी बात सुने पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट सेशन होता किस लिए? सुनने के लिए। हम लोग उनको भेजते हैं ना। हमारे वो नेता हैं। आप एक रात दिन मेहनत करके एक एमपी को वहाँ पार्लियामेंट में भेजते हैं और पार्लियामेंट मेंबर कुछ पार्लियामेंट में बोल नहीं सके, उससे क्या फ़ायदा? आप मोदी जी का काम है कि वो साबित करे कि दोनों भाई भाई नहीं है। देखिए, राहुल गांधी जी गुमराह ना करें। ये ना पार्लियामेंट है, लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है इसको। पिछली बार प्रियंका गांधी जी शपथ लेने आई थी, आपने देखा होगा, वो पूरा का पूरा काफिला फोटो सेशन शुरू हो गया था वहां पे। आप क्या पिकनिक बनाना है पार्लियामेंट हाउस में? उसके बाद अभी हमने देखा इनके कोई नेता होते हैं वो टेबल पे चढ़ जाते हैं, राहुल गांधी होते हैं वो सोए हुए मिलते हैं पार्लियामेंट के अंदर। उसके बाद अभी हाल ही में एक मुखौटा जो आपने बताया अडानी जी का और एक उनका मोदी जी का पहना दिया, उसके बारे में भाई भाई हो। आप बताओ, ये कॉमेडी शो चला रहे हो क्या बारे में? आपको मुद्दा करना है। आपने अडानी अगर कल्प्रिट है तो जनता को पहले इसका जवाब दो, मोदी जी के पूछने से पहले। मोदी से बातें पूछना। आपने 12,400 करोड़ का तेलंगाना कांग्रेस की सरकार है, क्यों अडानी का प्रोजेक्ट वहां पे लगवाया? उसके बाद 100 करोड़ का चेक डोनेशन के रूप में क्यों आपकी तेलंगाना की सरकार ने लिया? जब आपकी गहलोत सरकार थी राजस्थान के अंदर, तो आपने 60,000 करोड़ का प्रोजेक्ट क्यों लिया? और उसको पोर्ट लाइसेंस ये आपके कार्यकाल में नहीं दिए गए क्या? अडानी आज अडानी बना है। मतलब आपके राज्यों में जो प्रोजेक्ट लग रहे हैं अडानी द्वारा, वो तो बहुत बढ़िया है। आपको 100 करोड़ पे डोनेशन मिल रहा है, वो बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर भाजपा शासित राज्यों में प्रोजेक्ट लगाए जा रहे हैं, तो आप कहते हो अडानी अंबानी मोदी अडानी भाई भाई क्यों गए उसकी शादियों में? पूरा विपक्ष क्या करने गया था? अगर वो देश के नासूर है तो फिर साबित करो नासूर है। लेकिन आप अपने राज्यों में तो उनसे प्रोजेक्ट और पैसा ले ही जा रहे हो।
और दूसरे राज्यों में होता तो आप कहते हो मोदी के ऊपर लांछन लगा रहे हो। मैं तो कहता हूँ अडानी, अंबानी, रतन टाटा, जितने भी ऐसे 10-20 और उद्योगपति भारत में होने चाहिए, तभी तो भारत आर्थिक रूप में मजबूत होगा। होना चाहिए। ये राहुल गांधी कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं बताइए? ये खुद हमारी टैक्स के पैसों पे रोजगार कमा करके बैठा हुआ है राहुल गांधी। चाहे प्रियंका गांधी जी हो, चाहे सोनिया गांधी जी हो, अगर हम टैक्स पे ना करें, ये राज्यसभा का मेंबर बन के बैठी सोनिया गांधी जी, ये कोठियों में रह रही है, इनका बिजली का बिल से लेकर पानी का बिल तक कौन दे रहा है? हमारे टैक्स से जा रहा है। हमारी तरह ये कमाई करके नहीं आ रहे कि मैं 20,000 कमा रहा हूँ तो महीने का 15,000 पे समझो कि घर के अंदर राशन भी डाल रहा हूँ, 2,000 रुपये बिजली का बिल भी भर रहा हूँ, 1,000 रुपये की और पानी का बिल भी भर रहा हूँ। ये हमारी तरह जिंदगी नहीं जी रहे, इनको सब कुछ फ्री का मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर ये समस्या ये है कि वो कह रहे हैं कि भाई मोदी गवर्नमेंट जो है ये चाहती नहीं। जब हम इनके पास जाते हैं कहते हैं कि सर देखिए हमें इस पर चर्चा करनी है, इस मुद्दे पर बात करनी है, आप जो है मुद्दे भटका देते हैं, आप कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान कर देते हैं, आप और कुछ मुद्दे लेके आते हैं। जो ये तो आरोप उन पर भी लगे हैं, जो स्पीकर हैं वो कहते हैं कि वो भेदभाव कर रहे हैं। वो ये कह देते हैं कि जब भी विपक्ष का कोई भी नेता बोलेगा टाइम कम देंगे उसको, उससे बोलेंगे कि आप बैठ जाइए, और भाजपा के नेताओं को बोलेंगे कि आप बोलते रहिए भाई साहब। आप एक बात आइए, लोकसभा के अंदर देश के मुद्दे चलने चाहिए ना, करोड़ रुपया लगता है, अभी भाई साहब ने भी बोला ना। अब वहां पर आप भोलेनाथ का, वाहेगुरु जी का, ईसा मसीह का चित्र लेकर के वहां पहुंचोगे कि ये अभय मुद्रा है, ये चीजें दिखाने आप जा रहे हो, वो सबको पता होगा। अगर मैं सनातनी हिंदू हूं तो मुझे पता है भोलेनाथ किस मुद्रा में कब बैठे हैं, कब उन्होंने तपस्या की, कैसे नहीं करी। कोई क्रिश्चियन है तो उसको पता होगा उसके ईसा मसीह जी ने क्या किया नहीं किया। कोई मुसलमान भाई है उसे पता होगा उसके खुदा ने क्या किया नहीं किया। आपको बताने की अनुमति नहीं है। आप ये बोलो कि देश के अंदर फलानी जगह सड़कें नहीं बनी, वो एक्सप्रेसवे कब बनेंगे? देश के अंदर जो बीमारियां फैल रही हैं इससे हम निजात कैसे पा सकते हैं? अस्पताल कैसे बनेंगे? IIT, ट्रिपल IIT, IIM और कितने बढ़ाओगे, कैसे बढ़ाओगे? 5वीं अर्थव्यवस्था पे आ गए, 3री पे कब ला रहे हो मोदी जी? ये डंडा दो उनको। आप क्या कह रहे हो? अग्निवीर को पैसा नहीं मिला। अरे अग्निवीर के फादर साहब ने बोल दिया पैसा मिल गया, आप क्या उसके फादर से बढ़ के हो गए? जिसका अकाउंटर है, फिर हर बार हमारी आर्मी चीफ को आकर के बयान देना पड़ता है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो अग्निवीर का मुद्दा हो। मतलब हमारी आर्मी चीफ की कोई सभ्यता सम्मान है कि नहीं है? आपके दौर में नहीं होगा, क्योंकि आपके दौर में तो वो पत्थर खा रही थी और आप शांत थे, हमें पता है। बिल्कुल। कुछ लोग ये भी सर कहते हैं कि राहुल गांधी जो है अभी परिपक्व नहीं हुए हैं। कह रहे हैं कि भाई आप संसद के अंदर जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई आप रील बना रहे हो, आप वीडियो बना रहे हो, आप जो है लोगों को कहीं ना कहीं जो है ये कन्विंस नहीं कर पा रहे हो कि वाकई में अडानी का मुद्दा बड़ा है या नहीं। मैं भाई साहब के बात का छोटा सा जवाब देता हूँ। आप प्राइम मिनिस्टर से सवाल करो, प्राइम मिनिस्टर की छवि खराब मत करो। राइट? यो मोदी, राहुल जी क्या कर रहे हैं कि सवाल कम कर रहे हैं, उनकी छवि को ज्यादा खराब कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। कि वो कहते हैं कि भाई मेरी छवि खराब करने का काम बोली। मेरी बात सुनिए, मैं इनके हर बात से इत्तेफाक रखता हूँ। मैं एक मुस्लिम हूँ, कोई भी प्राइम मिनिस्टर दुबई में मंदिर बना पाया? नहीं बना पाया। लेकिन एक बार प्राइम मिनिस्टर ने कहा वहाँ के राजा ने एक्सेप्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि वहाँ भी हिंदू भाई रहते हैं, उनको वहाँ पे दर्शन करने के लिए कोई जगह नहीं था मंदिर, और एक बार बोले वो बना दिए। वो नहीं बना सकते थे? तो आप प्राइम मिनिस्टर की छवि खराब मत करो। मैं भी एक सोशल एक्टिविटीज हूँ, बिल्कुल कर रहे हैं वो। हमारे इलाके का एमपी राजू बिष्टा है, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट का। हम लोग की कोई समस्या होती है, नाला भी जाम होता है तो उसके पास जाते हैं। बिल्कुल। वो बोलते हैं कि खान साहब मैं देख लूंगा, आप पहुंचिए वहाँ पे, वो आते हैं। तो आपका काम है, विपक्ष का काम है कि प्राइम मिनिस्टर से बैठ के बात करे। अगर वो आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, जो अध्यक्ष जी है, तो उनसे बात करें, उनकी छवि मत बिगाड़ो। पर सर अभी आपको पता है अभी पूरा का पूरा विपक्ष जो है लामबंद हुआ है, कह रहा है कि हमें उपराष्ट्रपति का भी और स्पीकर का भी हमें इस्तीफा चाहिए। ये दोनों जो है ये भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, हमारी विपक्ष की सुनते ही नहीं है, और कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक पद की गरिमा। आपके फिर बात करने में कुछ कमियां होंगी जो अध्यक्ष जी नहीं सुन रहे हैं। विपक्ष ऐसा नहीं होता है। आप किसी की छवि को मत बिगाड़ो यार। वो प्राइम मिनिस्टर है, देश को चला रहे हैं, वो कुछ तो अच्छाई होगी। क्या राहुल गांधी परिपक्व हुए क्या अभी राजनीति के लिए? लग रहा है मोदी के लिए चैलेंज है क्या? देखिए राहुल जी का ट्रैक दूसरा है। राहुल जी क्या चाह रहे हैं वो राहुल जी को ही पता नहीं है। अच्छा जी बिल्कुल, उनको खुद पता नहीं है। आपको लगा कि LOP बनने के बाद में राहुल गांधी इतना सक्षम हो चुके हैं कि अभी जो है इंडिया ब्लॉक को लीड कर सकते हैं? क्योंकि ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि भाई साहब आपके बस की नहीं है, मेरे को मौका दो। बिल्कुल राइट। ममता, मैं खुद उसे स्टेट से रखता हूँ, बिलोंग करता हूँ। ममता जी एकदम राइट कह रही हैं। एक्सपीरियंस की बात होती है ना। मैंने अभी आपको दुकान का एग्जांपल दिया, तो दुकान पे कभी कभी मालिक से भी ज्यादा सेल्समैन को नॉलेज होता है। तो क्या मालिक उसको कुछ नहीं बोलेगा? हाँ, उसको तो चांस देगा ना भाई। तो
तो दीदी का पावर, नॉलेज, क्वालिटी अलग है। दीदी को अगर मोदी जी से बात करना होता तो दीदी क्यों डायरेक्ट दिल्ली आ जाती हैं? और मोदी जी उनको टाइम देते हैं, बात करते हैं, जानते हैं कि दीदी आइए मेरे को बात करना पड़ेगा, सबको छोड़ के टाइम देते हैं। क्यों? क्योंकि दीदी ने वो क्वालिटी मेंटेन किया है। तो राहुल जी को भी करना चाहिए। अभी तक नहीं कर पाए राहुल नहीं, गांधी? बिल्कुल नहीं कर पाए, बिल्कुल नहीं कर पाए। वो बचपने की बात है। हम लोग भी न्यूज़ को फॉलो करते हैं भैया, ऐसी बात नहीं है। तो उनको भी चाहिए कि अगर प्राइम मिनिस्टर टाइम नहीं दे रहे, अगर जनता का कोई बहुत बड़ा सा, भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि देश में कम से कम, आज अमेरिका हम लोग से आगे, हम लोग सिर्फ टीवी में देखते रहेंगे, दुबई को हम टीवी में ही देखेंगे। हमारे देश में कम से कम लाखों उद्योगपति होना चाहिए, जो आज इतना बड़ा बेरोजगारी की आरोप समस्या। लगा रहे हैं कि भाई ये जो मोदी जी का नारा था, एक है तो सेफ है, कह रहे हैं मोदी अडानी एक है तभी सेफ है। अगर ये जो राहुल प्रियंका एक नहीं है, राहुल प्रियंका अखिलेश एक नहीं है, राहुल प्रियंका अखिलेश केजरीवाल एक नहीं है, राहुल प्रियंका अखिलेश केजरीवाल कहते हैं लालू प्रसाद यादव एक नहीं है। तुम सारे चोर एक हो जाओ, लेकिन देश का उद्योगपति और देश का प्रधानमंत्री अगर एक कप चाय पीते भी दिख जाए तो देश में तहलका मचा दो। अरे ये बताओ, रॉबर्ट वाड्रा साहब इतने अमीर कैसे हो गए? सिर्फ जीजा बनते ही? क्या किया उन्होंने आज भारत के लिए बताइए? कितना दान धर्म किया? कभी आप रतन टाटा को कोसोगे, कभी अडानी को कोसोगे, कभी अंबानी को कोसोगे, कभी किसी को कोसोगे। आप पता कोसने के लिए आपको संसद में भेजा है लोगों ने चुन के, या अपने राज्य के विकास के लिए? ये सांसद हैं, सांसद का कोई कर्तव्य होता है? जब से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, राहुल गांधी जी सांसद हैं। बताइए अपने संसदीय क्षेत्र की एक सड़क बनाई हो, एक स्कूल बनाया हो, एक हॉस्पिटल बनाया हो, एक कोई भी छोटा सा क्लिनिक बनाया हो? बताओ। सांसद में आप लोगों के लिए मुद्दे उठा रहे हो, अपने अपने संसदीय क्षेत्र के लिए क्या किया? पहले जनता को उसका जवाब दो। कहती है कि भाई साहब मैं तो अभी नई नई सांसद बनी हूँ, लेकिन मैं संसद में आती हूँ, गरिमा रखती हूँ। मोदी जी तो उन्हें कुछ पढ़ी नहीं है ना, वो आते हैं ना कुछ बात। सर जी सुनिए, आप, मैं या ये भाई साहब, हम जैसे आम इंसान जब सांसद जाएंगे ना तो हमारे में क्रेज होगा कि फर्स्ट टाइम सांसद के अंदर आए हैं, एक सेल्फी ले लेते हैं, एक फोटो लेते हैं याद के तौर पे कि जीवन में बताया हम सांसद भवन तक जा चुके हैं। ये तो पैदा ही सांसद भवन के अंदर हो गए तरीके से, जिनके घर के 4-4 प्रधानमंत्री हो गए हो, वो देखने जा रहे हैं सांसद, और बाहर सेल्फियां चल रही हैं ऐसे। जीजा जी भी है, माता जी भी हैं, भाई जी भी हैं, और सारे कार्यकर्ता हैं, यूं सेल्फियां चल रही हैं। स्माइल प्लीज, टिक। तो राहुल बोले भी है कि मैं तो जो है, जब उनके जो पिता हैं जब वो थे पीएम थे, कह रहे मैंने तब देखा है सिस्टम कैसे काम करता है, मैं ऑफिस के अंदर बैठता था। अगर एक्सपीरियंस तो बोले देखिए, देखने में और समझने में और सीखने में बहुत फर्क होता है। मैं भी यहाँ आता हूँ ना, मैं कई लोगों को देखता हूँ, बेचारे कोई गुब्बारा बेच रहा है यहाँ पर, कोई कपड़े बेच रहा है, फिर मैं देखता हूँ यार ये बेचारा कह रहा है मैं गरीब हूँ, मैंने कुछ कमाया नहीं। अब उसी के साथ में एक होता है, कहता है 4 के 3, 4 के 3, 4 के 3, मैं 4 पे मैं 3 ले जाऊँ, उसकी सेल ज्यादा है, उसके अंदर क्वालिटी है ना। वो क्या सोच रहा है कि भैया भाई 3 जो मैं लेकर के ना, मेरे को तो 10 पीस पड़े 4 के, मैं 3 कर देता हूँ, बिके। क्वालिटी होनी चाहिए। राहुल गांधी जी का खानदानी खून में राजनीति है कायदे से, अगर हम समझे, लेकिन उसका यूज क्या हो रहा है? अब भैया जी आप सारी जिंदगी तो बाहर पढ़ने चले गए, पढ़े या क्या किया वो मेरे को तो समझ में नहीं आता, क्योंकि जिन्होंने हिमाचल की व्यवस्था खराब कर दी, लोगों को कह रहे हैं हमें वोट दीजिए, हमारी सरकार बनाइए, हम 400 यूनिट बिजली फ्री देंगे। हिमाचल भवन के बिजली का बिल नहीं भर पा रहा 100 करोड़ पे, वो कह रहे गिरवी पड़ा है, नीलामी करा दो। लेकिन एक बात है, जो ये मुद्दा है अडानी का, जो मुद्दा है, और जो मोदी जी का नाम बार बार इसमें आता है, इसमें तो ये मैं आपसे ये जानूंगा सर, बार बार ये कह रहे हैं कि देखिए जब ये कुछ जांच एजेंसी है अमेरिका की, वो जब ये कह रही है कि भाई कुछ मामला खराब है, अडानी जो है ये करप्शन किए हैं, मोदी जी सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई अगर इनका नाम आ गया अडानी का तो बोले मैं भी जेल में जाऊंगा, इसलिए उनको बचा लो, इसलिए उनको बचा लो। छवि खराब किसकी? अदानी का है ना। अदानी का, इससे मोदी जी को क्या लेना देना है? अगर ये जेल गए तो मोदी जी का नाम कहीं ना कहीं आ जाएगा कि भाई कुछ मिला हुआ तो है मामला। वो उनका मामला है ना, अदानी जी का मामला है, वो अदानी जी समझेंगे, वो अदानी जी समझेंगे। इससे कोई रोल नहीं, कोई रोल नहीं। वो ऐसे चिल्ला रहे। भारत का है टेस्ला का जो मालिक है एलन मस्क, जिसको अभी हमारे डोनाल्ड ट्रम्प जी साथ लेकर के चल रहे थे, उसने घपला किया, उसने गाड़ियों का भारत ने ऑर्डर दिया था, उसने उसमें घपला किया, मुकर गया, तो अमेरिका जो है उसको जेल में डालेगा? नहीं। तो हमारे भारत के उद्योगपति पे वो कौन होता है उंगली उठाने वाला? ये भारत डिसाइड करेगा कि वो घपलेबाज है या नहीं है, ये अमेरिका डिसाइड नहीं करेगा। ये भारत का आंतरिक मुद्दा है ना, हम देखेंगे। हमारे भारत में तो कोई घपला नहीं किया तो उसको सामने लाओ। और राहुल गांधी जी अडानी अंबानी भाई लेक्चर जो दे रहे हैं, उन्होंने जो पैसा लिया वो तो लिया, पहले तो उसका प्रमाण दो कि आपने किस ब्याह पे 100 करोड़ का चेक लिया, 12,400 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाया तेलंगाना में, और हिमाचल में 60,000 करोड़ का लगवाया। इसका हमारे को रिप्लाई दो कि ऐसा आपको क्या लगा अडानी के अंदर कि भैया ये पाक साफ हो गया, इससे अच्छा तो कोई है ही नहीं ईमानदार, इसका पैसा हमारे राज्य में लगना चाहिए। लेकिन जब भाजपा शासित राज्य में लगा तो आपको लगा नहीं, ये तो बेईमान है,